अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की एक्सरसाइज 20.6 है। फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन गिवन है। टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशंस व्हेन वन रूट इज़ गिवन। एक रूट गिवन है इस क्यूबिक इक्वेशन के और दो रूट्स हमें इसमें से फाइंड करने हैं। क्यूबिक कैसे है, क्योंकि डिग्री 2 है। देखो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल पे 3 है, डिग्री 3 है, तो आपका हो गया ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। बेसिकली हमें क्या करना होता है, क्यूबिक से पहले क्वाड्रेटिक बनाना होता है और फिर उसके रूट्स को फाइंड करना होता है। तो हम करेंगे इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे आप लिखो बाय, बहुत सारे तरीक़ों से आप जो है वो फाइंड कर सकते हो। जो इजी है वो सिंथेटिक डिवीजन है। रिमाइंडर थ्योरम्स भी होते हैं, सब होता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको करो बाय सिंथेटिक डिवीजन से। डिवीजन मेथड भी लिख सकते हो, डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या करना होता है, हमें बेसिकली इस तरह का एक जो है वो आपको चार्ट सा बनाना होता है, जिसमें आपके पास जो फर्स्ट रूट गिवन है ना, ये 1, आप ये यहाँ लिखोगे, ठीक है। इसके बाद आपने इनके कोफिशेंट्स को उठाना है सबको। इसका कोफिशेंट क्या है आपके पास, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब जो है वो 2 है, आपने 2 लिया। कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, -1। कोफिशेंट ऑफ एक्स जो है वो है -2। और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आप इस तरीके से इधर लिखते हो। एक बनाना सीख जाओगे, 9th क्लास में किया, बहुत डिटेल में आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में बताया, 4 में बताया, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। हमें क्या करना होता है बेसिकली, अब यहाँ पर जो चीज़ आती है, देखो ऐसे बचपन में गेम खेलते थे ना इस तरीके से, क्रॉस एंड मेथड वाला, सेम वही वाला प्रोसीजर, ऐसे तरीके से जो है वो चार्ट बनेगा। अब यहाँ पर जो ये 2 है ना, सेम एज जैसे फर्स्ट चीज़ होती है वो आप इसी तरीके से यहाँ पर कॉपी कर दोगे। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इस 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 2। अब ये प्लस का 2 है, ऊपर माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया। साइन तो बड़े की आती है और आपको पता है जब प्लस होता है तो प्लस नहीं लगाते। अब ये आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, पर माइनस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है और बड़े की साइन आती है। अब -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 आएगा। ऊपर +1, नीचे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो रिमाइंडर इज 0। वी मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थस वी हैव, देखो यहाँ पर वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास a है जो कि 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x है जो कि b है 1, और c आपके पास है -1। क्लियर। तो आप सबको पता है, इसके आगे आप वेरिएबल्स लगा दीजिए, ये हो जाएगा 2x² प्लस आपके पास 1 है यहाँ पर b में, तो आप लगाओगे 1 लगाना ज़रूरी नहीं होता, प्लस c जो है वो माइनस कांस्टेंट टर्म है जो कि आपके पास है -1। तो यहाँ पे आपके पास, आप सबको पता है माइनस का, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0, यही होती है ना। अगर आप चाहो तो एक काम करो, कंफ्यूज ना हो तो आप यहाँ पर लिख भी लो, एक जनरल फॉर्म होती है इसकी, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। अब a आपके पास यहाँ पर आया है 2, तो आप वेरिएबल लगा दो 2x²। b आपके पास 1 है तो 1 नहीं लगाते, ठीक है, प्लस c आपके पास -1 है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट माइनस का लगा दिया था, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। देखो ये ऐसे हो जाएगा 2x²। सिर्फ इसमें ऐसे बता रही हूँ, नेक्स्ट में डायरेक्ट बताऊँगी। -1 इज़ इक्वल्स टू, सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए ताकि आपको पता चले। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, कैसे, हमें a इंटू सी, देखो 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास a है, ये आपके पास c है और ये आपके पास b है। अब रफ वर्क में देखो, हमें चाहिए a इंटू सी -2। तो 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, ये a है ना और ये c, आप सबको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप लोगों को आती है ना। a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आया, b में हमें चाहिए जस्ट 1।
हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। देखो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तब भी 2 आता है, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तब भी 2 आता है। अब इनमें से हमें वो फैक्टर्स उठाने हैं जिसको हम आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये बीच वाली टर्म आ जाए, इसको ट्रेक करना है, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाए जो कि a इंटू सी है। अगर मैं यहाँ पर 2 पॉजिटिव लेती हूँ और ये वाला माइनस, क्योंकि मुझे माइनस का 2 चाहिए ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 ले लूँ और माइनस लूँ, 2 में से जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ, प्रोडक्ट लेती हूँ, देखो इन्हीं दो का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का 2 आता है। और इन्हीं दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ ऐसे करके, 2 में से 1 को अगर मैं यहाँ पर माइनस करती हूँ तो मेरे पास 1 आता है। तो इसका मतलब 2 और -1 फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, हम इसी को उठाएंगे। इसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इसी वीडियो के, उसको जाकर फर्स्ट लेक्चर वही अपलोड करूँगी, उसको जाकर देखें ताकि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी मैं बच्चों वाली चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करनी है। अब हमारे पास ये है 2x का स्क्वायर ऐसे ही, और ये -1 ऐसे इज इक्वल्स टू 0 फिलहाल ऐसे ही है। अब इसको हमने ब्रेक किया है माइनस यहाँ पे प्लस का 2x। देखो एक और बात याद रखा करो, यहाँ पर जो साइन आती है वो यही आती है, और ये साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले के पास कौन सी साइन आएगी, ठीक है। अगर देखा जाता तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे वेरिएबल लगा के आपको बता सकती थी कि आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस पे बेस करता है, ठीक है जी। हमने क्या किया, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। बिल्कुल यही फैक्टर सेटिस्फाई करें। इन दोनों में से आपने क्या करना है, अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, इनमें फैक्टर कॉमन ले लो। आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से आपके पास 2x कॉमन आ जाएगा, जस्ट x बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई चीज़ नहीं है, तो माइनस का यहाँ से 1 कॉमन उठाओ यहाँ से, और ये वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का x, और माइनस माइनस प्लस का 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ये दोनों देखो सेम कॉमन आ गया, और बाहर यहाँ पर 2x है और इसके पास माइनस का 1 है, इज़ इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है जी। ये रफ वर्क मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, और इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप मैं इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप यहाँ करती हूँ। इसका मतलब ये है कि ये x + 1 जो है इसके साथ भी क्या है, 0 है, और 2x - 1 के साथ भी 0 है। देखो ऐसे x + 1 के पास भी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे ना, और 2x - 1 के पास भी 0 है। तो ये x है, 1 को कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, प्लस का 1, 0 के पास जाकर माइनस का 1, तो सेकंड रूट आ गया हमारे पास। ये 2x है, पहले तो ये 1 को हटाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर x जो है 2 को भी हटा देगा, मल्टीप्लाई में 1 के पास जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास एक रूट आया -1 और एक आया 1/2। तो आप लिखोगे रिमेनिंग रूट्स आर -1 एंड 1/2। ये आपका आंसर, ठीक है जी। चलें आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। वही वाली कहानी, डिवाइडेंड और डिवाइज़र वाली कहानी होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने आपको क्या बताया था, आपने इस तरह करके एक चार्ट बनाना है, बना लिया। अब आपके पास ये 3 है और इनके कोफिशिएंट उठा लीजिए। यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ पर आपके पास माइनस का 4, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो आपके पास +1, 1 पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव नहीं लगाया करो, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी आपके पास इधर। समझ में आया आपको? और ये वाला 1 एज इट इज़ जो है यहाँ पर आप कॉपी कर दोगे, ठीक है जी। अब 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 4 में से 3 को माइनस किया तो आया माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस में से 1 माइनस किया, 3 माइनस किया तो माइनस का 1, साइन बड़े की आती है इसलिए 4 बड़ा है तो माइनस लगाया, 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आया। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस होता है, -3 में से 1 गया तो बचा 2 पर माइनस का 2, 3 2 6 आएगा तो माइनस का 6, ये प्लस का 6 ये माइनस का 6 हो गया 0, तो रिमाइंडर इज़ 0, सही है। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्योंकि a जो है वो हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, यहाँ पर सेम वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक क्यूबिक इक्वेशन को वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पर पहले अपनी क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना लिया। कैसे, a आपके पास है 1, b आपके पास -1 और c आपके पास -2।
अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equals to 0. दिस वन इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए आपके पास 1x² है तो हम 1 नहीं लगाते. यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का 1. क्यों लगाएंगे? क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पे माइनस का 1 है, ऑलरेडी पॉजिटिव फार्मूला में होता है, तो हमें इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं. जस्ट माइनस का आप x लगाओ और c भी प्लस है और यहाँ माइनस का 2 है तो ये भी माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0. समझ में आया यहाँ तक आप सबको? बहुत आसान था. सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपने फैक्टर्स निकालने. अब मैं आपके फैक्टर्स डायरेक्ट आपको बताऊँगी, इतना डिटेल में नहीं बताऊँगी. हमें क्या करना है, माइनस का 2 चाहिए और x. अगर मैं यहाँ से 2x में से 1x को माइनस करती हूँ, देखो ये 2 अपनी जगह पर है, ये x² अपनी जगह पर है. इसको मैंने ब्रेक किया इन 2 पार्ट्स में. 2 में से 1 माइनस करूँगी तो माइनस का 1 आता है, बिल्कुल ठीक है. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का 2 चाहिए. 2 1 2 माइनस का 2, एक को माइनस रखना पड़ेगा. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. अब क्या करना है, यहाँ से इनको कॉमन ले लो, इसका इसमें से ले लो, ये हो जाएगा x माइनस का 2 बच्चे. यहाँ पे आपके पास प्लस का 1 कॉमन है, प्लस x और प्लस माइनस हो गया माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0. अब जो चीज़ कॉमन है वो ये है x माइनस 2 और यहाँ पे बाहर वाला x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब ये है, फिलहाल नीचे जगह है हमारे पास लेकिन हम इधर कर लेते हैं, नो इशू. x माइनस 2 के पास भी 0 है और x प्लस 1 के पास भी 0. नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2, सेकेंड रूट आ गया और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 1. क्लियर? एक आपके पास पॉजिटिव 2 है और एक आपके पास नेगेटिव 1 है. तो आप लिखोगे रिमेनिंग रूट्स आर 2 एंड माइनस 1. ठीक है जी, एक रूट 3 दिया गया था, बाकी रिमेनिंग जो निकले वो 2 था और माइनस 1. चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं का क्वेश्चन नंबर 3. हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3x³ माइनस 28x प्लस 248 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2. बाय सिंथेटिक डिविजन्स वही वाला आएगा, आप यहाँ लिख लीजिए सिंथेटिक डिवीजन से. हम इसको पहले क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है वो क्या है, एक क्यूबिक है. तो हमने यहाँ लिखा 2. अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1, कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम लिख देंगे उसकी जगह पे 0. कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो माइनस का 28 और 48 आया कांस्टेंट टर्म जो इधर आएगी. सेम एज इट इज इस 1 को कॉपी करके यहाँ लिख दो. 2 1 2 हुआ, 0 में 2 प्लस किया 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आता है, 4 आता है. ये ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस. 28 में से 4 को माइनस किया तो माइनस का 24 आएगा, क्योंकि 28 बड़ा है. 24 को 2 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 48 आता है. साइन आएगी माइनस की, क्योंकि एक के साथ माइनस है. ये प्लस का 48 माइनस के 48 से कैंसिल, तो रिमाइंडर इज 0. नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी हैव सेम एज इट इज़ वही वाले स्टेप्स आएंगे. वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 20.1 थी, पता नहीं 2 थी, उसका एक सवाल में कुछ साइन मिस्टेक हो गया था. तो मैंने जब भी कोई साइन मिस्टेक हो जाए और बाद में जब बच्चे उस चीज़ को मेरी मिस्टेक को मुझे फाइंड आउट करें तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है. इंसान है, गलती हो जाती है साइन लगाते हुए. ठीक है बेटे, तो मैंने इसको देखा नहीं तो मैंने पिन कर दिया है अपनी वो मिस्टेक, वहाँ पे बता दी है कि आपने उसको स्टेप को आपने जस्ट वहाँ से इसको क्लियर कर लेना है. ठीक है, तो आप कमेंट में कोई भी इस तरह का मिस्टेक हो तो मैं आप फ़िलहाल कमेंट में बता दिया करें, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको उसी के कमेंट बॉक्स के पिन कर दूँगी. मैंने उस मैसेज को पिन कर दिया कि जब भी बच्चे उस सवाल को देखकर कमेंट करेंगे तो उसका आंसर उनको वहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. क्योंकि इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता, जो कहता है मैं परफेक्ट हूँ ऐसा नहीं है. A1, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई इंसान परफेक्ट नहीं है. ठीक है, अच्छा सी आ जाओ. सी आपके पास क्या है, माइनस का 24. ठीक है जी, अब हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0. ठीक है जी, यहाँ आ गया समझ में. अब हमें a की जगह जो है 1 लगाना है तो हम लगाएंगे यहाँ पर a² प्लस b आपके पास 2 आ रहा है तो x लगा दो. c माइनस का 24 इज़ इक्वल्स टू 0.
अब यहाँ पे आपको सेम एज इसी तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं। अब 24 के फैक्टर्स बना के रफ वर्क में बेशक चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 का टेबल 6 टाइम लगाया, 12 आया, 2 का टेबल 3 टाइम लगाया, 6 आया, 3 का टेबल 1 टाइम लगाया। डायरेक्ट फैक्टर्स बना लो, A into C करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। डायरेक्ट करेंगे। ये माइनस का 24 लगाया, वहाँ x² = 0, इसको हमने ब्रेक करना है। यहाँ पे वही साइन आएगी जो यहाँ आती है। अब हमें क्या करना है, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स ने इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24 दे, और जब सॉल्व करें तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ b मतलब 2x दे। तो मैं अगर 6 देखो 2 यहाँ पे देखो, इनको पहले आप सॉल्व कर लो। अगर मैं ऐसे कर लूँ 3 2 ज़ा 6 कर लूँ और 2 into 2 कर लूँ 4, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 6x और माइनस का 4x, देखो ऐसे इन दोनों को मैंने 6 ले लिया और इसको 4 ले लिया। 6 में से 4 को माइनस करूँ तो पॉजिटिव 2 आता है, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 24 आता है। तो ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है कॉमन। तो x कॉमन आया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 6, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आया, x बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 24 = 0। अब हमारे पास x + 6 हुआ, ये यहाँ x - 4 हुआ = 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x + 4 के पास भी 0 है, ऐसे x + जो 6 है इसके पास भी 0 है, और x - 4 के पास भी 0 है। तो ये वाला 6 जो है 0 के पास जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो सेकंड रूट ये आ गया, और यहाँ पर जाके ये पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो हमारे रिमेनिंग रूट्स हैं आप यहाँ लिख लीजिए, रिमेनिंग रूट्स आर -6 and 4, ठीक है जी। ये आपका आंसर, चलिए यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम एज इट इज इसी तरीके से होगा। फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। अब यहाँ पे भी हमें 2 रूट्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे 2 रूट्स दिए गए हैं, ठीक है जी, और बता भी रहा है कि बाय क्वाड्रेटिक है। देखो पावर क्या है हमारे पास 4 है। अब ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है आपको, पहले आपको उसको क्यूबिक बनाना पड़ेगा, फिर आपको इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, और देन अपने रूट्स को फाइंड करना पड़ेगा। 2 रूट गिवन है। अब इसकी अकॉर्डिंग जो है हम आके सॉल्व करेंगे। पहले 1 by 1 रखेंगे, पहले x1 के साथ और फिर देन -1/2 के साथ। देखो क्वाड्रेटिकेशन बाद सिंथेटिक डिवीजन के जरिए ही करेंगे हम इसको, बहुत ईजी मेथड होता है ये, बाय सॉल्यूशन बाय डिवीजन, ठीक है जी। क्या तरीका बताया था आप लोगों को भी, इस तरह आपने एक बनाना है बॉक्स या इस तरह खाक का पैटर्न, जो भी आप समझ लें इसको। अब हमने पहले रूट रखना है। अब मैं रूट रखने लगी हूँ, पहले x1 यहाँ 1 रखा। इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनके कोफिशिएंट उठा लेने। x4 जो है ना मेरा बेटा, देखो अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है x4। अब इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4 है ना, 12 है, 12 लिया। कोफिशिएंट ऑफ x³ है माइनस का 8 लिया, यहाँ माइनस का 7 लिया, यहाँ पर 2 लिया, और कांस्टेंट टर्म जो है वो इधर आ जाती है, ये आप सबको पता है। फिर आप ये वाला 12 सेम एज इट इज़ आप यहाँ कॉपी कर दोगे। अब कहानी आगे की, 12 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, ये माइनस का 8, ये प्लस का 12, प्लस माइनस होता है माइनस। 12 में से 8 को माइनस कर दो तो आएगा 4, 4 1 ज़ा 4 आ गया, 4 7 है, ऊपर ना पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। 7 में से 4 गया, आया माइनस का 3। क्यों? क्योंकि 7 बड़ा, जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है। 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3, ऊपर +2, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, साइन आएगी माइनस की। क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है और 3 के पास माइनस है, इसलिए बड़े की साइन आती है। 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1, ऊपर प्लस का 1, नीचे माइनस का 1, रिमाइंडर इज 0। अब हमारे पास यहाँ पर ये आ गई है एक क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड रूट हमारे पास यहाँ जो गिवन है -1/2, अब हम ये रखेंगे माइनस का 1/2, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से करेंगे। अब ये वाला 12 जो है यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब 12 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये रफ वर्क में भी कर सकते हो। देखो ऐसे मैंने क्या कहा आपको, 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 और 6 1 ज़ा 6 होगा, लेकिन माइनस का 6 ऐसे। अब ये माइनस का 6 से ऊपर प्लस का 4 है, 6 में से 4 गया, बचा 2, साइन आएगी बढ़ेगी, बड़ा 6 है, आया माइनस। अब ये 2 है और वही मानो, ये रफ वर्क में करो, -2 × -1/2, 2 माइनस से माइनस, देखो साइन आपका यहाँ पर कैंसिल होने वाला है ना, ख़त्म हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल पॉजिटिव आपके पास 1 आ जाएगा ऐसे, ठीक है।
अब ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 3 में से 1 गया, बचा 2, साइन आएगी बढ़ेगी, 3 बढ़ा था, लगा दिया माइनस। अब ये मेरे पास माइनस का 1/2 है और ये मेरे पास यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर क्या है, नीचे 2 है। ठीक है, अभी माइनस से कैंसिल होने वाला है, 2 1 2, 2/2, और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर भी पॉजिटिव 1 बचेगा। ठीक है जी, हमने पॉजिटिव 1 लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ भी याद रखिएगा, यहाँ पे एक लाइन जो ये वाला आया था ना, रिमाइंडर, ये इसका था। नेक्स्ट वाले में ये कांस्टेंट टर्म जो होती है वो इस तरीके से इसको आपको इधर लगाना है, देखो ऐसे। ठीक है, तो वो तो रिमाइंडर उसका था ना, अब नेक्स्ट वाले का जो भी रिमाइंडर आएगा वो इधर बचेगा। समझ में आया यहाँ तक? अब ये प्लस माइनस, देखो यहाँ पर आपने देखा ये माइनस का 1 था, ये पॉजिटिव 1 है, 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0। तो देखो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, और ये कौन आपके पास जो है ये कांस्टेंट टर्म हो गया। समझ में आया यहाँ तक? बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो हेयर सिंपल, ये मिटा देना रफ वर्क। a इज इक्वल्स टू 12, b इज इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड c इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, अब वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको पुट कर देंगे, क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म है ना, तो a की जगह क्या लगा दोगे, 12x² हो जाएगा। अब ये प्लस है, अब ब्रैकेट में लगाओ, बेशक मर्जी है आपकी, अगर ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है डायरेक्ट -2 लिख दो, -2 ही आने वाला है। ठीक है, देखो यूँ -2 का x, क्योंकि पॉजिटिव है, वहाँ नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑलरेडी पॉजिटिव 6 आता है जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे -2 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो सिंपल आप माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 लगा दें, कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिंपल आप इन तीनों टर्म्स में से आप एक चीज़ नोट करो कि आपके पास कॉमन आ रहा है। हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि डायरेक्ट ही आप स्टार्ट हो जाओ, वैसे भी अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन लंबा प्रोसीजर जो है, बेहतर ये होता है कि आप यहाँ से 2 को जो है मेरा बच्चा क्या करे, कॉमन ले लें। देखो हम यहाँ से जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ूंगी तो 12 आता है, एक्स का स्क्वायर आया माइनस सिंपल x, और ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया यहाँ तक? अब ये वाला जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, 0 के पास जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर लिख देंगे 6x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0/2। ठीक है, अब यहाँ पर जब 0 से 2 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई ये चीज़? अब ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाते हैं। कैसे फैक्टर्स बनाएंगे, सिंपली अब यहाँ पर करना चाहो इधर कर लो, वैसे स्पेस मेरे पास है नीचे, लेकिन मैं इधर सामने बराबर में कर देती हूँ। अब यहाँ से मैं इसके फैक्टर्स दोबारा अगेन इस वाली इक्वेशन को यहाँ उतार लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ताकि बोर्ड में ऊपर ऊपर रहे। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे x है, अब मैंने क्या करना है, मुझे 6x² ऐसे ही रखा। अब आपकी माशाल्लाह से इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब आप लोगों को इस तरह फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करा करें। अब ये माइनस का x है, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट में 6 चाहिए, माइनस का 6 और सॉल्व करने पे 1 चाहिए। तो मैं ऐसा क्या इस -x को 2 फैक्टर्स में ब्रेक करूँ, 2 टर्म्स में ब्रेक करूँ कि मेरे पास यहाँ पर माइनस का 1 दे। अगर मैं 3 को 3x और प्लस 2x लूँ, देखो 3 में से 2 को माइनस करूँ तो 1 आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि 1 है ना, कुछ नहीं लगा होता, कोफिशिएंट तो 1 होता है। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है, माइनस का 6 इंटू 6 c मुझे -6 चाहिए, 3 2 6 बिल्कुल ठीक है, ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें से और इन दोनों में से कॉमन ले लो, जैसे कुछ कॉमन नहीं है तो जस्ट 1 कॉमन रखा, 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ रहा है 2x माइनस का 1, और यहाँ आ रहा है 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाला 0 इसके साथ भी है और इस वाले के साथ भी है, तो हम लिख देंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
अब जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, माइनस का बन जाता है +1। अब x कहेगा 2 को, चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाकर डिवाइड में, तो थर्ड रूट आ चुका है। यहाँ पर 3x फिलहाल ऐसे ही रहेगा, 1 स्टेप में भी कर सकते हो, वहाँ जाएगा -1 और x हटेगा 3 जाएगा तो -1/3। सिंपल, देखो मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड, प्लस है तो वहाँ जाके माइनस। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या रूट्स आ गए, तो हमारे पास रिमेनिंग रूट्स आए हैं, तो आप लिखा करें यहाँ पर कंक्लूजन में नीचे रिमेनिंग आंसर में रूट्स आर, एक आया है हमारे पास 1/2 और एक आया है -1/3। ये क्वाड्रेटिक थी, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक थी, 2 रूट्स गिवन थे। पहले हमने क्या किया, सिंपल एक क्यूबिक बनाया, क्यूबिक से क्वाड्रेटिक बनाया, क्वाड्रेटिक जिससे हमने उसको सॉल्व करके रिमेनिंग रूट्स को फाइंड कर लिया, जो कि 1/2 आया और -1/3 आया। बाकी सारे सवाल भी इसी तरीके से होंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब इसका हम पार्ट 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास इसी का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। x इज़ द पावर ऑफ 4 + 4x² - 5 = 0। ये बाय क्वाड्रेटिक ही है, अगर कोई भी इसमें टर्म मौजूद नहीं है तो वो 0 कंसिडर की जाएगी। 2 दिए गए हैं रूट्स, एक 1 और वही वाला सेम आपके पास जो है वो माइनस, यहाँ पे 1 एंड -1 दिया गया है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रूट के ज़रिए पहले 1 रखेंगे, इसको क्यूबिक बनाएंगे, सेकंड का इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक बनाएंगे। पहले हमारे पास इनके कोफिशिएंट उठा लो, x इज़ द पावर ऑफ 4 मतलब कोफिशिएंट 1 है, कोई चीज़ नहीं है तो 1 है, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल के आगे कुछ कोफिशिएंट नहीं लगा होता है तो 1 होता है। अब हमारे पास ये क्या है 4, तो इसका मतलब क्यूब तो है ही नहीं, क्यूबिक नहीं है ना, तो हम इसको 0 कंसिडर करेंगे, स्क्वायर वाले को 4 लेंगे और सिंपल जो है वो वेरिएबल भी नहीं, वो भी 0 होगा, और -5 जो है वो कांस्टेंट टर्म इधर आ जाएगा, सेम एज इट इज़। ठीक है जी, अब क्या करना होता है, सेम एज इट इज़ 1 को यहाँ कॉपी कर लो, 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 आया, कॉपी कर दिया, 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 आया, 0 में 1 प्लस किया 1, 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 1, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 5, 0 में 1 5 प्लस किया 5। ठीक है, 5 1 जा 5, ये -5 +5 से कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। अब हमारे पास ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्यूबिक को हमें क्या करना है, हमें फर्दर इसको मेरा बच्चा डिवाइड करना है, सॉरी सेकंड जो रूट हमारे पास दिया गया है -1 का इस्तेमाल करते हुए इसको हमें क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सेम एज इट इज़ दोबारा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो चार्ट को। अब देखो ये 1 ऐसे कॉपी कर दो, 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, -1 ऊपर +1, -1 से कैंसिल 0, 0 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, और 5 प्लस किया तो 5 आया, 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो -5 आया। ठीक है जी, और हमारे पास यहाँ पर जो है 0, रिमाइंडर इज़ 0। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ लिख लीजिए हेयर a इज़ इक्वल्स टू 1, b इज़ इक्वल्स टू 0 एंड c इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को। अब हम सब जानते हैं नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने इसको पुट कर देना है। आप यहाँ लिखिए नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा कोशिश होती है डेली बेसिस पे एक लेक्चर पूरा अपलोड कर दूं, लेकिन टाइम का इशू होता है जिसकी वजह से थोड़ा माजरत है। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही होती है कि मैम आगे जाहिर सी बात है बेटा, और ग्रुप्स को भी लेकर चलना होता है, उनको भी पढ़ाना, तो ये सब कुछ होता है। इसके साथ साथ इतनी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे एक लेक्चर में अपलोड कर देती हूँ रिकॉर्ड करके। वैसे तो मैं सब कर ही दूँ, लेकिन सारा मसला रिकॉर्डिंग का होता है, रिकॉर्ड करना और फिर अपलोड करना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कोशिश यही है कि मेरी इस मंथ में इंशाल्लाह ज़वजल मैं आप लोगों का जो है ये 2 से 3 चैप्टर्स कवर करवा दूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास क्या है ax² + bx + c इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास a जो है वो 1 है, तो हम जस्ट यहाँ पर ax² x² लिखेंगे, b में 0, पूरा 0 है तो सिंपल सी बात है ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, और c हमारे पास 5 है इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है x² + 5 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इस 5 को इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा -5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर जब हम लेंगे बेटा
देखो हर चीज़ का रूल है, कभी मिडिल टर्म जो है स्प्लिटिंग आ जाता है, कभी जिस तरह बाद कॉमन लेके भी रूल्स निकल आते हैं हर तरीके से। बाद अगर मिडिल स्प्लिटिंग नहीं हो रहा होता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर देखोगे, ठीक है। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस पर बेस करता है। आप लोगों की फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको कहती थी कि फैक्टराइजेशन में आपको चीता बनना है, ठीक है बच्चे। माइनस का 5 रूट के अंदर आएगा, ठीक है जी। स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया रूट, अब हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 5 है। तो आप सबको पता है माइनस आ रहा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आयोटा प्लस माइनस आयोटा रूट 5। आप सबको पता है कि आयोटा बराबर होता है -1 के, अंडर रूट -1। ये सब आप पढ़ चुके हो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक हमारे पास आई है 5 आयोटा और एक आई है -5 आयोटा। तो आप यहाँ पर लिख भी लीजिए रिमेनिंग रूट्स आर, रिमेनिंग रूट्स आर क्या आए हैं हमारे रूट्स, एक आया है 5 आयोटा, ठीक है जी, और एक आया है -5 आयोटा। चलिए जी, इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसी का पार्ट 3। हमारा इसका पार्ट 3 है x is the power of 4 plus 2x cube minus 13x square minus 14x plus 24 is equals to 0। वही बायसाइंटिफिक डिवीजन के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। और हमारे पास हमारे जो रूट्स हैं वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, चलिए लिख देते हैं। x जो है वो हमारे पास यहाँ पर 3 है, और जबकि हमारे पास दूसरा जो है वो माइनस का 4 है। तो आप लिख लीजिए x इज इक्वल्स टू -4। बुक में इस तरह दिया गया है x 3 एंड -4, तो आप समझ जाएँ कि x 3 भी और माइनस का 4 भी। चलिए जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, एक 3 है और एक 4 है, तो हम पहले 3 से इसको क्यूबिक बनाएंगे बाय क्वाड्रेटिक से, और फिर हम दैन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के रूट्स फाइंड करने हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे कोफिशिएंट 2, या माइनस का 13 या माइनस का 14, कॉन्स्टेंट टर्म इज़ 24। सेम एज इट इज़ 1 को कॉपी किया, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 में 2 प्लस किया 5 आया, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 15 आया, 15 पॉजिटिव 13 नेगेटिव, 15 में से 3 गया बचा 2, साइन बढ़ेगी, 15 बढ़ाया प्लस नहीं लगाते, 2 3 हो जाएगा 6 से 14 में से आप 6 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा नेगेटिव का 8, क्योंकि 14 बढ़ा है, साइन हमेशा बढ़ेगी आती है। साइन का ख़ास ख्याल रखना है, एक जगह पर भी साइन गलत हुआ तो पूरा सवाल कट जाएगा। 18 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 24 आता है, पर नेगेटिव आता है क्योंकि एक के साथ माइनस है। प्लस वाला 24 नेगेटिव 2 से फ्रंट वर्ड से कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। ये बन गई एक क्यूबिक इक्वेशन। अब हम सेकंड रूट का इस्तेमाल करेंगे जो कि -4 है। इसको कॉपी किया, इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया इस पैटर्न को, दोबारा एक लाइन ड्रॉ की, 1 को यहाँ किया कॉपी, सेम एज इट इज़ फर्स्ट रूल की तरह। 1 को 4 टाइम फर्स्ट स्टेप की तरह 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 आया, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 किया बचा 1, 4 1 4 माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 2 क्योंकि 4 बड़ा है, 4 2 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 8 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर इज 0। ये हमारे पास कॉल, ठीक है जी, समझ में आया। यहाँ पे इस लाइन को हटा के आप इस लाइन को इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं लाइन में इसका हाँ मिस कहोगे, मिस आपने एक कॉन्सेप्ट इस तरफ लिखी तो यहाँ पे भी यहाँ डालनी चाहिए, आप डालने ऐसे करके कोई इशू नहीं, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वही चीज़ सेम एज इट इज़ कॉपी करो। हेयर ए आपके पास आया है 1 ये, जबकि बी आपके पास आया है 1, एंड देन सी आपके पास आया है -2। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a आपके पास 1 तो सिंपल ax², b भी 1 तो सिंपल x, और c आपके पास 2 पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव फिर प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे जनाब, सिंपल सी बात है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक होगी, x² अपनी जगह पर, -2 अपनी जगह पर और इज इक्वल्स टू 0 अपनी जगह पर। इसको इस तरह ब्रेक करना है बी कोफिशिएंट को कि हम आपस मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट माइनस का 2 आए और सॉल्व करने पर हमें 1 दे। अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्लस, और यहाँ पे वही साइन आती है जो यहाँ आती है, और ये साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले के पास कौन सी साइन आएगी। 2 में से अगर मैं 1 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास 1 आता है, पॉजिटिव 1 आता है, बिल्कुल ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 2 आता है, बिल्कुल ठीक, यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है।
इन दोनों में से कॉमन x है तो ये हो जाएगा x प्लस का 2। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2। याद रखिएगा ये दोनों अगर सेम आ जाए तो आपकी फैक्टराइजेशन में जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अपनी मर्ज़ी से ना कर दीजिएगा कि जी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से टेढ़े मेढ़े फैक्टर्स बना लो और यहाँ से देख कर यहाँ लिख दो, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर हमेशा इस चीज़ को फॉलो करता है, याद रखिएगा। इन दोनों में से x प्लस 2 आपके पास कॉमन है, आपने ले लिया, और बाहर वाला x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि x प्लस 2 के पास भी 0 है और x माइनस 1 के पास भी 0 है। चलो जी आ जाते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव 2 वहाँ जाके नेगेटिव 2 का 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड रूट x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया फोर्थ रूट। रिमेनिंग रूट्स आर -2 and 1। यह है आपका आंसर। ठीक है जी, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है। रिमेनिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x³ - 3mx² + 9 इज इक्वल्स टू 0 इफ़ वन रूट इज़ 3। देखो बेटा एक बात याद रखिएगा, जब भी बाय क्वाड्रेटिक होगा, पावर 4 होगी, तो पहचान जाओगे 2 रूट्स गिवन होंगे, 2 फाइंड करने होंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक रूट दिया गया है तो हमें सिर्फ 2 रूट्स निकालने हैं। तो ये क्यूबिक है, डायरेक्ट हमारे पास जब हम सिंथेटिक में डिवीजन यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास जो रूट आएंगे तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एंड देन रूट्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक चीज़ हमसे ये पूछी है कि यहाँ पे हमारे पास फाइंड दी वैल्यू ऑफ m, हमें इस वाले m की वैल्यू को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है पहले हम यहाँ उतार लेते हैं, जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, 2x² - 3mx² + 9 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने कहा कि ये हमारे पास हमारी एक इक्वेशन नंबर क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हमें करना ये है, इसमें m की वैल्यूज़ को भी फाइंड करना है और 2 रिमेनिंग रूट्स हैं उसको भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। जबकि हमारे पास एक रूट जो दिया गया है वो दिया गया है x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे फिर इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम कह देंगे पुट इन 1 में पुट करने से तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 का क्यूब, ऊपर क्यूब है, -3m x क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 अपनी जगह पर रहेगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3m और 3 का स्क्वायर होता है 9 + 9 इज इक्वल्स टू 0। अब 27 को आप क्या करोगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो होता है 54, 3 को 3 टाइम 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 27m + का 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर ये 54 है और ये 9 दोनों कांस्टेंट है, तो हमें कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, तो हम क्या करें, वेरिएबल्स नहीं लगा हुआ सॉरी, हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस का 54 है, ये प्लस का 9 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 63 और माइनस का 27m इज इक्वल्स टू 0। हमें पॉजिटिव m चाहिए तो हम इस पूरी m वाली टर्म को उस तरफ राइट साइड पर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27 का m। अब हमें m फाइंड करना है, 27 को m कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 27 के पास आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो मैथ्स कहता है कि m जो है मुझे लेफ़्ट साइड पर हो, इसको फाइंड करना है और ये राइट साइड पर होना चाहिए। चलो हमने इस तरह कर लिया। अब ये कटिंग हो रही है, अगर मैं डायरेक्ट 9 का टेबल पढ़ूँ तब भी होती है, और अगर मैं 3 से कर लूँ, देखो 3 टाइम अगर नहीं प्रॉब्लम होता है कैलकुलेटर नहीं तो हाथ 3 से भी कर सकते हो, जितना आप जैसे आपको आसानी लगे। तो मेरी कोशिश होगी इसी वे में आपको समझाऊँ। 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ूँगी तो 27 आएगा, 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ूँगी तो 6 आएगा, और 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ूँगी तो 3 आएगा। अभी 3 3 ज़ा 9 हो गया और 3 7 ज़ा 21 हो गया। तो आप ये सिंपल 9 के टेबल से भी कर सकते थे। ठीक है जी, 9 का टेबल 3 टाइम पढ़ो 27, 9 का टेबल 7 टाइम पढ़ो तो 63। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा m इज़ इक्वल्स टू 7/3। m की वैल्यू को हमने कर लिया है फाइंड। अब देन इस m की वैल्यू को अगेन हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। दोबारा आप इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से देखो जी जनाब, ये है 2x का क्यूब -3m की जगह पर हम क्या करेंगे, इसमें 7/3 को रख देंगे, ऐसे 7/3 x का स्क्वायर + 9 इज इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी, हमें इसके ज़रिए जो है आगे अपने रूट्स को फाइंड करना होगा, सेम एज इट इज़ उसी मेथड्स को फॉलो कर जो अभी हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ किया। 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब - का 7x² + 9 इज इक्वल्स टू 0।
अब हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से क्यूबिक इक्वेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें फाइंड करना है, क्या करना है, रूट्स फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग, इस वाली एक काम करती हूँ, जो हमारी इक्वेशन आई है इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे समझाने में आसानी हो सके, ऐसे, ठीक है। बाय यूजिंग डिवीजन, चलिए जी, हमारे पास रूट क्या था पहले 3, अब हमें क्या करना है 2x माइनस 7 और ये हमारे पास 0 है और 9, ठीक है जी। अब इस 2 को हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 6 आया, 7 में 6 किया माइनस का 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 और रिमाइंडर इज़ 0। क्लियर, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई है। रिमाइंडर जब 0 हो गया तो आप यहाँ लिखोगे हेयर ए आपके पास 2 है, बी आपके पास माइनस का 1 है, सी आपके पास माइनस का 3 है। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत आसान है, सारे सवालात इसी तरह होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है जी। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सबको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ए जो है वो 2 आया है तो हम लिख देंगे सिंपल यहाँ पर 2x का स्क्वायर, ये प्लस है और ऊपर हमारे पास माइनस का 1 है तो ये साइन माइनस हो जाएगी, माइनस का x सिंपल, और माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस तो सिंपल माइनस का 3 लगा के इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही होगी, मिडिल टर्म ब्रेक होगी। फैक्टर्स बनाने के लिए माइनस का 6 क्या बनेगा, सिंपल देखो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आता है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आता है, तो हमारे पास 3 और 2 ही फैक्टर्स बनेंगे। देखो ये फ़िलहाल 2x स्क्वायर आ गया, ये माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, यहाँ तो माइनस ही आएगा क्योंकि ऊपर माइनस है। तो मैं अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आता है 1, और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आता है। तो ये वाला फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, और एक के साथ माइनस लगा दो ऐसे, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा कॉमन रूल, तो ये 2 है तो x कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस और 3 आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट 1 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस माइनस माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जो चीज़ कॉमन होती है इसको पहले रख लो, 2x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है कि ये 0 दोनों के साथ है, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जिसको फाइंड करना है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, पॉजिटिव 3 हो जाएगा राइट साइड पर जाकर, फिर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है 3 पर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो सेकंड रूट हमारे पास आया 3/2। यहाँ से सिंपल हमारे पास पॉजिटिव 1 राइट साइड पर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमारे रिमेनिंग रूट्स आए हैं वो आए हैं, रिमेनिंग रूट्स आर 3/2 एंड माइनस का 1। ये है हमारा आंसर। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 1 रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 3ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, रूट एक गिवन है एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसमें पहले हमने m फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें हमें a फाइंड करना है और रिमेनिंग रूट्स फाइंड करना है। सेम एज इट उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दी गई इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, और ये a और x जो दिया गया है वो हमारे पास 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इसमें पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमारे पास जहाँ जहाँ a का वेरिएबल है वहाँ 1 लगा देंगे। a 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये जस्ट 3a हो जाएगा। 1 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0, प्लस वाला 1 है और ये माइनस का 1 है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 1 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस का 3a और ये प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव कर देंगे तो ये हमारे पास चला जाएगा राइट साइड पर 3a, और दोबारा ये है मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर आके 3 इज इक्वल्स a। मैथ्स कहता है कि a इस तरफ होना चाहिए और 3 1 तक यहीं कटिंग कर दो, 3 1 3 3 2 एक स्टेप बढ़ जाएगा तो a हमारे पास आ गया 2। अगेन इसको पुट कर दो, पुट इन 1 को दोबारा इसमें पुट कर देंगे ताकि हमारे पास फिर हम इसके अकॉर्डिंग को मज़ीद सॉल्व कर सकें। देखो कैसे, 1 में पुट करने से
तो हम ए की वैल्यू उसको ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3, ये आया है 2 एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स का क्यूब बच्चे 3 2 ज़ा 6 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से एक क्यूबिक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वही यूजिंग, तो एक काम करते हैं, इसको हम चलो इधर ही कर लेते हैं, यूजिंग डिवीजन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, क्या दिया गया था, 1√1 था, फर्स्ट आ गया ये 1, ये माइनस का 6 और ये माइनस का 1 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या दी गई है यहाँ पर 6, ठीक है जी। इस 1 को कॉपी कर दो इधर, 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 आया, 6 में से 1 गया 5, फिर माइनस का 5, 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये वाला आपके पास माइनस का 6 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 6 बनता 6, माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6 से कैंसिल, तो रिमाइंडर इज 0 है। ए क्या है 1, बी है माइनस का 5 और सी है माइनस का 6। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स फाइंड हो जाएंगे बाद में इंशाल्लाह। चलो जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चे। तो ए जो है वो हमारे पास 1 आया, सिंपल एक्स का स्क्वायर, बी हमारे पास माइनस का 5 है, ये माइनस का 5x हो जाएगा और वो माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमारे पास क्या आया था यहाँ पर माइनस का 6, ठीक है जी। अब हमारे पास ये सिंपल सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है और माइनस का आपके पास 5x है और माइनस का 6 है, तो सिंपल यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ज़रिए आप इसको फाइंड करोगे और वही इसी तरीके से आप फ्रैक्चर्स निकालोगे। अब तो आप लोगों को बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट करना है। अब मैं अगर 6 को लूँ और प्लस का x करूँ तो मुझे पता है 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा माइनस का, बिल्कुल ठीक, यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो a/c आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ जाएगा जो कि x है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 6 और प्लस का 1 कॉमन है, x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 और आ जाएगा x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि x माइनस 6 के साथ भी 0 है, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है। x माइनस 6 इम्प्लाइज दैट लगा लिया करें भाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पॉजिटिव 6 आ रहा है और यहीं पर हमारे पास नेगेटिव 1 आ रहा है, ठीक है जी। तो हमारे पास हमारे रिमेनिंग रूट्स आए हैं, रिमेनिंग रूट्स आर 6 एंड माइनस, रिमेनिंग रूट्स 6 एंड -1। कॉपी कर लीजिए जल्दी से जल्दी, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 माइनस x स्क्वायर प्लस bx प्लस 252x4 मीन x इज द पावर ऑफ 4, ठीक है, एंड 6 एंड -2 एंड ऑल्सो फाइंड रिमेनिंग टू रूट्स। देखो बेटा, यहाँ पर ए भी फाइंड करना है, बी भी फाइंड करना है, ए बी की दोनों की वैल्यूज़ को निकालना है और उसके बाद 2 रूट्स दिए गए हैं और 2 रूट्स अगेन फाइंड करने हैं और ये बाय क्वाड्रेटिक आपको सबको पता है। जब हम इन रूट्स को रखेंगे 6 रखेंगे तो क्यूबिक आएगी, -2 रखेंगे फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगी और देन आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें ए और बी को फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हमारी इक्वेशन है यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस भी बन सके। देखो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो है ए इज़ द पावर ऑफ 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 252 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हमने कहा कि इक्वेशन नंबर 1 है। तो हमारे पास जो हमारे दोनों रूट्स दिए गए हैं, पहले पुट 6 कर लेते हैं, पुट 6 एक्स इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम पहले ये पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इज द पावर ऑफ 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस बी और 6 प्लस का 252 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारे पास 6 के ऊपर पावर 4 है, इट मीन्स कि हमें इसको
4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 6 को जब आप इस तरह 4 टाइम मल्टीप्लाई 36 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1296। 6 का पावर 4 1296 हो गया, माइनस 6 का स्क्वायर 36 है, और हमारे पास यहाँ पर बीच में मौजूद वेरिएबल ए है, तो हम यहाँ लगा देंगे 36A। ये ए है, नॉट 9, ऐसे करके लिख दो ए। ठीक है जी। ये हमारे पास बी और 6, देखो मुझे दोनों 6 लग रहे थे, मैं सही से बना दूँ उसको बी और 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 का बी प्लस 252 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1548। क्या हो जाएगा 1548। माइनस का 36A अपनी जगह पर है, प्लस का 6B अपनी जगह पर है, और इन दोनों को जब आप प्लस कर लोगे तो 1548 इज़ इक्वल्स टू 0। इनमें से कॉमन आ रहा है, अगर हम कॉमन निकालें तो हमें आसानी हो जाएगी मज़ीद सॉल्व करने में। तो मैं अगर 6 कॉमन ले लूँ, 6 का टेबल जब मैं 6 टाइम पढ़ूँगी तो 36 आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ए वेरिएबल 7 आएगा, 6 बाहर था, जस्ट बी आया। 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ूँगी तो 12 आता है, तो 3 यहाँ आया, ये हो गया 34। 6 का टेबल जब मैं 5 टाइम पढ़ूँगी तो आएगा 30, और 4 इधर आ गया, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 48। 8 टाइम पढ़ूँगी इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये वाला जो 0 है ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। देखो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस का 6A प्लस का B प्लस का 258, और ये 0 इधर डिवाइड में जाएगा तो सिंपल पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप लिखने की ज़रूरत है वैसे, चलें लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, ये हो जाएगा 258 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप नाम दे दो, एक ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी। अब हमने पहले क्या पुट किया, 6 पुट किया, तो इक्वेशन नंबर 2 आई। अब रिमेनिंग रूट हमारे पास -2 जो सेकंड रूट दिया गया था वो पुट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन अगेन इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट करेंगे, क्या करेंगे -2। तो हम जब -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो एक चीज़ हमें यहाँ लिखनी चाहिए थी, रेफरेंस देना ज़रूरी होता है कि हम 1 में पुट कर रहे हैं। यहाँ भी हम क्या करने लगे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में -2 पुट करने लगे हैं। तो ये हो जाएगा -2, ऊपर पावर हमारे पास है 4, -a ऊपर पावर है स्क्वायर है तो -2, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस b, और ये -2 प्लस का 252 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, आ जाइए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 1 में इसको पुट करा था, चलो 2 हमारे पास ऊपर इवन नंबर मौजूद है, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का की पावर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, डायरेक्ट समझाने के लिए बताया है ऐसे। ऊपर पावर स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 का a आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। ये हो जाएगा -2b, और ये प्लस का 252 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये प्लस का है, ये भी प्लस का 16 है। 252 में जब आप 16 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 268। तो ये माइनस का 4a माइनस का 2b और प्लस का 268 इज़ इक्वल्स टू 0। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, जैसे कि वहाँ पे 6 आया, तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, माइनस का 2 ये a हो जाएगा, ये 2 कॉमन बाहर है, b आया। 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ा 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ा 6, 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ो 8 आता है इज इक्वल्स टू 0। तो सेम एज इट इज़ यही वाली पूरी चीज़ वहाँ 0 के पास जाकर डिवाइड में हो जाएगी। माइनस का 2 है माइनस b प्लस का 134 इज इक्वल्स टू 0/2। ठीक है जी, डिवाइड में हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 0 हो जाना है, तो आप एक काम कर लीजिए, डायरेक्ट माइनस का 2 है माइनस का b प्लस का 134 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप यहाँ लिख दीजिए ऐड करो इक्वेशन नंबर 1 को एंड 2 को। क्यों बेटा, सॉरी 2 को और 3 को, क्यों? क्योंकि हमें ए और बी की फाइलें फाइंड करनी है। अब ए तो इसमें भी है इसमें भी है, किस तरह फाइंड करेंगे? दो वैल्यूज़ दे दी गई हैं, दो रूट्स दिए गए हैं, दोनों के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। पहले वाला है माइनस का 6a आया, ये वाला प्लस का b देख लीजिए, प्लस का 258 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी वाली क्या आई हमारे पास, नीचे गिवन है माइनस का 2a माइनस का b प्लस का 134 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 2 है। जब 6 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है 8। ठीक है,
प्लस वाला b माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो एक और चीज़ आएगी, डायरेक्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि देखो यहाँ पर जब भी आप इनको ऐड कर रहे होते हो, चलो चलें ठीक है कर लें इसी तरीके से, प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऐड कर लो तो 392 आएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो माइनस का 8 फ़िलहाल अपनी जगह पर रहेगा, इस 392 को यहाँ से भेजेगा। जब ये वाला 392, या एक काम और भी कर सकते हैं हम, सिंपल इसी को वहाँ ले जाते हैं, 392 अपनी जगह पर रखते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस का था तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब 8 को वापस यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे और ए ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी। अब कटिंग हो रही है तो काट दो, 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ो और 8 का टेबल 4 टाइम पढ़ा और आया 7 9 जा 42। ठीक है, ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाएगा 49, तो हमारे पास आंसर आया यहाँ पर a इज़ इक्वल्स टू 49। हमने a की वैल्यू तो पुट कर मतलब फाइंड कर ली है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ तो मैं यहाँ से अपना b फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि हमें b भी फाइंड करना है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2 या पुट इन इक्वेशन नंबर 2, कुछ भी आप इसके आगे रेफरेंस ज़रूर दोगे। हमें क्या करना है, जो a की वैल्यू आई है इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि हम यहाँ से b को फाइंड कर सकें। तो हम ले लेंगे यहाँ पर माइनस का 6a 49 प्लस का b और प्लस का 258 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे बच्चे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 49 को 6 टाइम तो ये आएगा माइनस का 294 प्लस का b प्लस का 258 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, तो प्लस का 2 जब माइनस का 2 उसको सॉल्व करोगे तो सिंपल माइनस का 36 और प्लस b इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो b इधर ही रहेगा और ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो b की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों को पुट करोगे और प्रॉपर तरीके से हमारी इक्वेशन a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों की आ जाएगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ, या पुट a एंड b, जो भी कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। मुश्किल नहीं है, आसान है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, ए बी फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा। ए और बी को पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या है, यहाँ एक्स इज द पावर ऑफ 4, ए आएगा यहाँ पर, जबकि ए निकला है हमारा 49। ठीक है जी, बराबर में क्या है, एक्स का स्क्वायर। थोड़ा मैं दूर कर देती हूँ ताकि आप लोग यहाँ से आसानी से देख सकें। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी, हमारे पास निकला है 36, बराबर में एक्स है 252 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये जो प्रॉपर तरीके से एक इक्वेशन आई है, ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसमें ए और बी की वैल्यूज़ को हमने पुट करके निकाल दिया है। ठीक है जी। अब हमें एक काम करना है यहाँ पर, सिंपली इसको सॉल्व, तो ये हुई हुई है, डायरेक्ट हमने सॉल्व तो कर ली है। अब हमें यहाँ पे जो रूट्स हैं, रूट्स आर 6 एंड -2 रख कर, और फिर हमें इसको साइंटिफिक डिवीजन से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे रूट्स भी दोबारा लिख लो, एज रूट्स आर, जो भी हमारे रूट्स हैं ये निकला है, और रूट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो कि क्या गिवन थे, 6 एंड -2। क्या है, 6 एंड -2। अब इन दोनों के ज़रिए हम मज़ीद फाइंड करेंगे। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। अब इस इक्वेशन के ज़रिए हम इसको, मैं एक काम करूँ, उसको ऊपर लिख लूँ यहाँ पर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ना। देखो हमारे पास क्या आई है, हमारे पास आई है एक्स इज़ द पावर ऑफ 4 प्लस 49 एक्स का स्क्वायर प्लस का 36 एक्स प्लस का 252 इज इक्वल्स टू 0। रूट लिखने की ज़रूरत नहीं, सामने से देख लेंगे भाई हम तो। ठीक है जी। अब हमारे पास ये बाई क्वाड्रेटिक है, पहले हम इसे क्यूबिक दिखाना है, पहले 6 रखेंगे, ये 1 है, क्यूब वाला 0 है, नहीं है कोई कोफिशिएंट, ये 49 है, ये 36 है, कांस्टेंट टर्म 252 है। सेम एज इट इज़ 1 को कॉपी कर दो, कुछ छोटा बना देते हैं, इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, ताकि हमारे पास नीचे की और वर्किंग भी हमें करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाइए, 1 आ गया, 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 आया, 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, 36 आया। 49 में जब आप 36 को प्लस कर लोगे तो आपके, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे आपके पास माइनस का 49 है सवाल में। देखो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे माइनस का था, यहाँ भी माइनस था, तो यहाँ भी माइनस आना है ना, यहाँ आएगा माइनस, तो ये माइनस का 49 है। ठीक है जी। 49 में से 36 को कर दोगे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा जनाब 13 पर माइनस का। देखो 6 में से 3 गया, 3 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा माइनस का।
13 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 13 को तो आपके पास आएगा 78। देखो 13 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 1 7, 78 आएगा। ठीक है जी, 78 आया। और हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो हम दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारे पास माइनस का आएगा ना, बल्कि ये माइनस था ना, माइनस आएगा। तो प्लस माइनस माइनस है, तो हम 78 में से 36 को माइनस करेंगे तो माइनस का 42 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 252 आता है माइनस का। ये कैलकुलेशन मैंने कर ली थी पहले ताकि थोड़ा सा वीडियो लेंथी ना हो। ठीक है जी, ये का प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है जी, अब हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अगेन हम सेकंड रूट का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी क्वाड्रेटिक बनाएंगे। सेकंड रूट हमारे पास माइनस का 2 है, माइनस का 2 रखा, सेम एज इट इज़ 1 को कॉपी किया, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2, 6 में से 2 गया बचा 4, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 8 आएगा, पर माइनस का माइनस माइनस होता है प्लस। 13 में जब 8 जमा करोगे तो आएगा 21 पर माइनस का, क्योंकि बड़े की साइन आती है। 13 को 21 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 21 है तो 21 को अब यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, पर प्लस का आएगा, ये प्लस का, और रिमाइंडर इज़ 0। देखो यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 0। अब हमें क्या करना है, हेयर ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 4 एंड देन सी हमारे पास है माइनस का 21। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब में लास्ट में यही स्टेप आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए की वैल्यू फाइंड करने को कहे, बी की कहे, इक्वेशन सही निकलेगी, जाहिर सी बात है, रूट का इस्तेमाल कर कर। तो हमारे पास है ax² प्लस का bx इज इक्वल्स टू प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। a 1 है तो सिंपल ये हो जाएगा ax² प्लस b आपके पास 4 आया है x, और c आया है माइनस का 21, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग। c इज इक्वल्स टू 0 कॉन्स्टेंट टर्म। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हो यहाँ पर बच्चे, हमें क्या करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, वही तरीका है, वही मेथड है। ठीक है जी, उसी तरह से आपने इसके जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं। हमारे पास 21 है, माइनस का 21 आना चाहिए। देखो हमें डायरेक्ट बनाते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करें, अब हमें यहाँ पर जब बी हमें 4 चाहिए और a इंटू सी प्रोडक्ट जो है वो हमें माइनस का 21 चाहिए। अगर मैं 7 में से 3 को निकाल दूँ, 3 को निकाल दूँ तो मेरे पास पॉजिटिव 4 आता है, और 7 3 21, बिल्कुल ठीक। यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। 21 अपनी जगह पर, 7 अपनी जगह पर। इसको ब्रेक किया है इन दो फैक्टर्स में। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे x कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस का 7, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन है, x माइनस माइनस प्लस 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 7 और बाहर बार कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि x प्लस 7 के साथ भी 0 है और x माइनस 3 के भी 0 है। ये हो जाएगा माइनस का 7 और ये हो जाएगा पॉजिटिव 3। तो आप ले लो, लिख लीजिए यहाँ पे जो आपके पास रिमेनिंग रूट्स हैं, रिमेनिंग रूट्स आर -7 एंड 3। 2 रूट्स गिवन थे क्वाड्रेटिक में, 2 हमने फाइंड कर लिए। जी स्टूडेंट, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज आज 20 पॉइंट से ख़त्म हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इसको तमाम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप रेलेवेंट ग्रुप्स एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास मौजूद हैं वहाँ तक चैनल लिंक को फॉरवर्ड करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।